Hello everyone, this is Lavkush. Once again I am standing before you to teach a new chapter, that is the use of is, am, are and was, were. Dear students, यूं तो is, am, are और was, were को हम कई तरह से यूज करते हैं. कई बार आपने is, am, are के साथ ing फॉर्म देखी होगी, कई बार is, am, are के साथ में थर्ड फॉर्म देखी होगी, कई बार is, am, are के साथ being लगा के ing फॉर्म देखी होगी, कई बार आपने is, am, are के साथ एडजेक्टिव देखा होगा, is, am, are के साथ नाउन देखा होगा और सबका अपना अलग अलग मतलब है. आइए आज पढ़ते हैं is, am, are के साथ में अगर नाउन या फिर एडजेक्टिव लगा हो तो क्या मतलब होता है और कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, is, am, are के साथ में अगर कभी भी नाउन या एडजेक्टिव लगा होता है तो इसका मतलब होता है, हूं, हो. जैसे वह एक अच्छा लड़का है, मैं एक अच्छा लड़का हूं, तुम एक अच्छे लड़के हो. वह चापलूस है, तुम घमंडी हो, वह नालायक है. इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस, राइट. सो आइए पढ़ते हैं द यूज ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वर. जैसा मैंने भी बताया कि इज, एम, आर का मतलब है, हूं, हो, एंड वॉज, वर का मतलब है था, थी, थे. और इज, एम, आर के साथ में जब नाउन या फिर एडजेक्टिव लगता है तो वाक्य में क्रिया नहीं होती है. इसका विशेष ध्यान रखिएगा, वाक्य में क्रिया नहीं हो रही है, किसी व्यक्ति की विशेषता या उसके बारे में बताया जा रहा है. जैसे नरेंद्र मोदी बहुत समझदार नेता है, अमित शाह बहुत जुझारू नेता है, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी मम्मी हाउसवाइफ हैं, मेरा छोटा भाई चापलूस है, वह होनहार है, मेरा बड़ा भाई बहुत धैर्यवान है. तो किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी को जब हम बताते हैं या किसी भी व्यक्ति के बारे में जब बताते हैं तो इज, एम, आर के साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव यूज करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस को फॉर्म करने का यह तरीका होता है. सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इज यूज करेंगे, आई के साथ में एम यूज करेंगे, यू के साथ में एंड प्लूरल के साथ में आर यूज करेंगे. मैं फिर से बताता हूं, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा, एक होगा, तो इज यूज करेंगे, आई के साथ में एम यूज करेंगे, प्लूरल प्लस यू के साथ में आर यूज करेंगे, एंड देन नाउन या एडजेक्टिव रखेंगे. नाउन अगर हम उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, जैसे मेरे पिताजी एक टीचर हैं, माई फादर इज अ टीचर. अगर मैं कहता हूं कि मेरे पिताजी एक बेहतरीन टीचर हैं, सो माई फादर इज अ ग्रेट टीचर, हम विशेषता बता रहे हैं. सचिन एक खिलाड़ी है, सचिन इज अ प्लेयर, सचिन एक बेहतरीन खिलाड़ी है, सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर. हम और सेंटेंस लेते हैं. जॉन एक जादूगर है, जॉन इज अ मैजिशियन. जॉन एक जादूगर नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस. जॉन इज नॉट अ मैजिशियन. क्या जॉन एक जादूगर है? मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब कभी भी हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, सो हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा पहले आ जाएगी. सो क्या जॉन एक जादूगर है? क्योंकि जॉन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में इज लगा है और ये इज उठकर पहले आ जाएगा. इज जॉन अ मैजिशियन? क्या जॉन एक जादूगर नहीं है? इज जॉन नॉट अ मैजिशियन? जॉन एक जादूगर क्यों है या जॉन एक जादूगर कैसे है? अगर क्यों वाक्य में आता है, सो वाई इज जॉन अ मैजिशियन? एंड जॉन एक जादूगर क्यों नहीं है या जॉन एक जादूगर कैसे नहीं है? अगर कैसे आएगा सो हाउ यूज करेंगे, क्यों आएगा सो वाई यूज करेंगे. वाई इज जॉन नॉट अ मैजिशियन? अगर यही पे मैं सेंटेंस में थोड़ा चेंज करता और मैं बोलता जॉन एक बेहतरीन जादूगर है, सो जॉन इज अ ग्रेट मैजिशियन. जॉन इज नॉट अ ग्रेट मैजिशियन. Is John a great magician? Is John not a great magician? How is John a great magician? And how is John
नॉट अ ग्रेट मैजिशियन। इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। मैंने यहां पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं आपको, आइए इन सेंटेंसेस को करते हैं। यह कहानी बहुत रोचक है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्या वह जिद्दी है? अब यहां वह से सेक्स का पता नहीं चल रहा, मेल के लिए बात कर रहे हैं फीमेल के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए क्या वह जिद्दी है? इज शी ऑब्स्टिनेट और स्टबर्न? हम यहां पे ही भी कह सकते हैं, इज ही ऑब्स्टिनेट और स्टबर्न। उसका भाई शरारती है, हिज ब्रदर इज नॉटी और हर ब्रदर इज नॉटी। क्या उसके पिताजी डॉक्टर हैं? क्या से स्टार्ट हो रहा है? सो हेल्पिंग वो पहले आएगी, पिताजी सिंगुलर है इसलिए इस पहले आएगा। इज हिज फादर और इज हर फादर अ डॉक्टर? क्या उसकी मम्मी गृहिणी है? इज हिज मदर और इज हर मदर अ होम मेकर? हम होम मेकर भी कह सकते हैं, हाउस वाइफ भी कह सकते हैं। क्या यह कहानी डरावनी है? सॉरी, उसकी मम्मी क्या है? वॉट इज हर मदर, वॉट इज हिज मदर, दोनों कह सकते हैं। क्या यह कहानी डरावनी है? इज दिस अ हॉरिबल स्टोरी? क्या उसकी शर्ट फटी है? इज हिज शर्ट टॉर्न? क्या उसके कपड़े साफ हैं? इज हिज क्लोथ्स क्लीन? नो, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। अक्सर स्टूडेंट इस सेंटेंस के साथ में इज ही यूज करते हैं, बट ध्यान रखिए यहां पे कपड़े प्लूरल है, इसीलिए अगर इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आर पहले आएगा। क्या उसके कपड़े, कपड़े प्लूरल है, सो आर हिज क्लोथ्स और आर हर क्लोथ्स क्लीन। जब कभी भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, जो क्या से स्टार्ट हो रहा हो या फिर क्यों, कब, कहां, कैसे बीच में आ रहा हो, या हाउ मेनी, हाउ मच वाले सेंटेंसेस हो, सबसे पहले उसको आप साधारण सेंटेंस में कन्वर्ट करिए, पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करिए। जैसे इसी सेंटेंस को लेते हैं, ये सेंटेंस जब भी मैंने किसी से पूछा है, हमेशा सामने वाले ने इज ही लगाया है। अब अगर इस सेंटेंस को हम आसानी से करना चाहते हैं तो आपने क्या पे उंगली रखी, उसके कपड़े साफ हैं, सो हिज क्लोथ्स आर क्लीन। एंड क्या से स्टार्ट हुआ, सो हिज क्लोथ्स आर क्लीन आपने बोला था, वही आर पहले आ जाएगा, आर हिज क्लोथ्स क्लीन। यह स्कूटर खराब है, दिस स्कूटर इज ब्रोकन डाउन। किसी भी छोटी मशीन का खराब होना उसके लिए हम ब्रेक डाउन यूज करते हैं, और किसी भी बड़ी मशीन का खराब होना उसके लिए हम ब्रोकन डाउन यूज करते हैं। देन क्या दीपाली बेवकूफ है? इज दीपाली स्टूपिड? उसके पिताजी पुराने ख्यालात के हैं, हिज फादर इज ऑफ ओल्ड मेंटेलिटी और हिज फादर इज कंजर्वेटिव, हिज फादर इज ऑर्थोडॉक्स, वी कैन से। क्या यह कमरा हवादार था? क्या वह कमरा हवादार था? सो वॉज दैट रूम एरी और विंडी, वी कैन से। यह कुर्सी बहुत आरामदायक है, दिस चेयर इज क्वाइट कंफर्टेबल। क्या यह टीवी बहुत महंगा है? क्या से स्टार्ट हो रहा, इज दिस अ कॉस्टली टीवी? तुम क्या हो, क्या बीच में आ रहा है, हम इस रूल को फॉलो करेंगे, वॉट आर यू, राइट। देन वह क्या है, वॉट इज ही, सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए ही आ गया। वे क्या है, वॉट आर दे। देन क्या वह कोई नेता है? क्या से स्टार्ट हो रहा, इज ही एनी लीडर? पाक्ष बहुत होनहार छात्र है, पाक्ष इज अ प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, प्रॉमिसिंग होनहार के लिए यूज करते हैं, सो पाक्ष इज अ प्रॉमिसिंग स्टूडेंट। क्या तुम्हारा छोटा भाई चापलूस है? इज योर यंगर ब्रदर चापलूस? के लिए आप यस मैन बोल सकते हैं, आप साइकोफेंट बोल सकते हैं, इज योर यंगर ब्रदर साइकोफेंट। तो इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हैं, जैसे मेरा भाई मासूम है, तुम्हारा भाई शरारती है, उसकी बहन इंटेलिजेंट है, मेरा दोस्त कामचोर है। कामचोर के लिए श का यूज करते हैं या वर्क शाई यूज करते हैं, WORKSHY, वर्क शाई, राइट।
और ध्यान रखिए इन सेंटेंसेस को जब भी आप फॉर्म करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंस फॉर्म करिए। जैसे वह शरारती है, ही इज नॉटी, ही इज नॉटी, ही इज नॉट नॉटी, इज ही नॉटी, इज ही नॉट नॉटी, हाउ इज ही नॉटी एंड हाउ इज ही नॉटी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जैसे वे नॉटी है, दे आर नॉटी, दे आर नॉट नॉटी, आर दे नॉटी, आर दे नॉट नॉटी, हाउ आर दे मतलब वे कैसे हैं, एंड अगर मैं बोलता हूं कि वे शरारती क्यों नहीं है, सो व्हाई आर दे नॉट नॉटी। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आप को इंप्रूव करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर।